नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, इससे एक आध क्वेश्चन आते ही हैं। और इससे क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको इसका डीप नॉलेज हो। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और जीरो से टॉप तक जाएंगे, कोशिश करेंगे सारे चीज इसमें हम कवर करने का। बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अगर कहीं भी आपको हमारे वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसे इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम का हिंदी में जो नाम है वह संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली, संख्या व्यवस्था, संख्या तंत्र, ये सब नाम इसका कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर जो बुक में है वो संख्या पद्धति कहा जाता है। तो संख्या, इसके नाम से ही जैसा कि हमें स्पष्ट होता है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, मतलब इस चैप्टर में हम लोग नंबर से रिलेटेड, नंबर की व्यवस्था, नंबर को कैसे व्यवस्थित करेंगे, नंबर से क्या क्या सवाल हो सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या को कैसे कैसे व्यवस्था किया जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे उसका अरेंजमेंट होगा, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि हम संख्या के बारे में जानें, संख्या के बारे में मेरा नॉलेज अच्छा हो, क्या होता है संख्या, क्या होता है अंक, ये सब सब बहुत डिटेल से हमको पढ़ने होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अंक से। अंक, डिजिट, शून्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 है यही है आपका अंक, यही है अंक। आप इसे एक अंक वाली संख्या कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक अंक आ जाता है तो वो डिजिट हो जाता है, अंक ही हो जाता है। संख्या दो अंकों से शुरू होती है। ठीक है, संख्या क्या होती है, दो अंकों से शुरू होती है। नंबर, नंबर क्या होता है, दो अंकों से शुरू होता है। अगर हम 01 लिखें तो क्या एक संख्या है? तो देखिए, जीरो अगर स्टार्टिंग में है ना तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो एक्चुअली में ये एक ही लिखा हुआ है, ये एक अंक हो गया। ठीक है, ये एक अंक हो गया। ठीक ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है डिजिट समझने में? नहीं होगा, और आगे भी किसी भी टॉपिक पे हम दिक्कत होने नहीं देंगे। तो 0 से लेके 9 तक को क्या कहेंगे, अंक। और संख्या का जो सिलसिला है वो दो अंकों से शुरू होता है। दो अंकों से लेके आप उधर जितना बढ़ सकते हैं आपका मन है, और मन तो बेचैन होता है, अशांत होता है। जितना आगे जा सकते हैं सारे की सारी वो संख्याएं होंगी। और संख्या के बारे में हम विशेष पढ़ेंगे। तो अभी हम अंक पे आपको रोकते हैं और थोड़ा सा अंक को डिटेल में करते हैं, अंक क्या होता है। ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं। 0 से लेके 9 तक ही अंक होते हैं, आपको ये बात दिमाग में डाल लेनी है। चलिए अब हम अंक को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। अंक को डिटेल में करने से पहले हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 20 तक है। ये जो चीज लिखा हुआ है इसको टर्म भी कहा जाता है, पद भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हम 6 तक लिखे, तो 6 तक अगर हम लिखे हैं तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद है। अगर हम 8 तक आए तो इसमें कितने पद हैं, 4 पद है। 10 तक आए तो कितने पद हैं, 5 तक है। तो 2 4 3 5 तक रहेगा तो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा, मान लीजिए 1000 तक, तो क्या हम लिख के इसको काउंटिंग करेंगे कितने पद हैं? तो पद कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये जो
पदों की संख्या हम लोग निकालेंगे an माइनस a बटा d प्लस 1। अब ये चीज जो है कहां से आया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है कि ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम लोग पदों की संख्या निकाले हैं एन इक्वल टू, ठीक है। चलिए हम इसको भी थोड़ा डिटेल कर देते हैं। लास्ट टर्म जो ए एन होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ए एन ये साइड आएगा माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, और ये आप देखेंगे तो डी नीचे आ जाएगा, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, और इधर क्या बचा आपको एन माइनस 1। ये माइनस 1 जो है जब इसका साइड हम चेंज करेंगे तो ए एन माइनस ए बटा डी, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 1, तो इधर क्या बचा एन, ठीक है। तो एन क्या हुआ, पदों की संख्या। एन क्या हुआ, पदों की संख्या। और ये जो डी होता है ना, डी डी ये होता है दो पदों का अंतर। डी क्या होता है, लगातार दो पदों का जो अंतर होता है। जैसे यहाँ पे है कि 2 है 4 है, तो इन दोनों पदों का अंतर कितना है 2। 4 6 में अंतर कितना है 2। 6 8 में अंतर कितना है 2। इसी तरह से जो दो लगातार पदों का अंतर होता है उसको डी कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं एपी में उसे। ये हम इसीलिए चर्चा किए क्योंकि अभी जो हम अंक के बारे में आपको समझाएंगे तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उस समय आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए हम इसका थोड़ा डिटेल कर दिए। पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, सीधा सा आप इसको समझिए कि जो लास्ट टर्म होगा उसमें से हम फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। लास्ट टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, और जो लगातार दो पदों का अंतर है यही से मिल जाएगा, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 है 2 है, इसका अंतर 2 हुआ, 2 से भाग दे देंगे और उसमें से एक जोड़ देंगे। ये हमारा टर्म कितना है, कितने पद हैं इसमें, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं अभी। चलिए तो एक बार हम फिर आपको याद दिला दे, पदों की संख्या टर्म जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे। लास्ट पद में फर्स्ट पद को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट जो पद होगा उसमें से माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को, ठीक है। और उसको भाग किससे दे देंगे, लगातार जो दो पदों का अंतर होगा डी, ठीक है। और उसमें 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पदों की संख्या निकल जाएगा। तो उसमें कितने पद हैं, उस सीरीज में कितने पद हैं, ठीक है। चलिए अब हम अंक पे आते हैं, और अंक के बाद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उस पे फोकस करते हैं। जैसे हम कहें कि 1 से 20 तक लिखने में हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 20 तक लिखने में हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 से अगर हम 20 तक लिखना चाहें, तो 1 से 9 तक अगर हम लिखते हैं तो वो तो 9 ही अंक है। अब बात यहां से देखिए, समझिए। अब 10 11 12 इसी तरह से हम 20 तक लिखेंगे। 1 से 20 तक है, तो 1 से 9 तक हम जो लिख रहे हैं इसमें 9 अंकों का प्रयोग हुआ है, ये तो स्पष्ट है। प्लस अब देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, 10 से लेके 20 तक में कितने टर्म है, 10 से लेके 20 तक में कितने टर्म है। तो आप देखेंगे कि 10 से लेके 20 तक में 11 टर्म है। 10 से लेके 20 तक में 11 टर्म है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि
छोटा सा है, आप लिख के देख सकते हैं। और वैसे अभी जो हम आपको पदों की संख्या निकालने के लिए समझाए थे, उससे आप चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या निकालने के लिए कैसे समझाए थे कि लास्ट टर्म, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो मेरा लास्ट टर्म क्या हो गया 20, और फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 10, बटे क्या करना है, पदों का जो अंतर है, देखिए 10 11 दोनों में कितना अंतर हुआ, एक का और एक जोड़ते, ठीक है। तो 20 में से 10 माइनस हो गया, घट गया, तो 10 बचा, और 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 ही रहेगा, और जो 1 तो 11 हो गया। अर्थात हमारा पदों की जो संख्या है ना, वो 10 से लेके 20 तक में 11 है। कितना है पदों की संख्या 11। और आप देखिए यहाँ से 10 से लेके 99 तक अगर आप लिखते हैं तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाती है। अर्थात एक संख्या में 2 अंकों का इस्तेमाल हुआ है, तो 11 संख्या इधर लिखा हुआ है, 11 पद है मेरा। तो एक संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 11 संख्या में कितने अंक होंगे, तो 11 गुना 2 22। अगर आप इसे कुल करते हैं तो 9 प्लस 22 कितना हो गया 31, ठीक है। अर्थात अगर हम 1 से लेके 20 तक लिखे, नंबरिंग करें, तो उसमें हमें 31 अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेके 20 तक लिखने में हमें 31 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम 1 से 99 तक की बात करते हैं। 1 से 99 तक, 1 से 99 तक में अगर हमको लिखना है, 1 से 99 तक लिखना है, तो क्या लिखना है, 1 से 99 तक लिखना है, इसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 से 99 तक लिखने में अभी हम समझाए हैं आपको कि 1 से लेके 9 तक लिखने में क्या होता है, 9 अंकों की आवश्यकता होती है। 1 से 9 तक में कितना अंक हमको चाहिए, 9। तो अब हम क्या करेंगे, उधर 10 से लिखते हैं, 10 से 99 तक, 10 से 99 तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए अभी हम आपको समझाए थे, और हमें उम्मीद है कि आपको याद जरूर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करिए, कहाँ पे दिक्कत है आपको। हम नेक्स्ट वीडियो में उसे और भी अच्छी तरह से कोशिश करेंगे समझाने का। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा कोई बात नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है समझ में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर समझाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पदों की संख्या हम 10 से लेके 99 तक में पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम सिखाए हैं आपको कि लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। तो 99 में अगर आप 10 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 89, और जो पदों का अंतर है, टर्म का जो डिफरेंस है, उससे भाग देना है। तो देखिए 10 11 में अंतर तो 1 का है, सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो बिल्कुल आसान है। तो 1 से भाग देंगे और क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो 89 प्लस 1 क्या हो गया, ठीक है। अर्थात 10 से लेके 99 तक अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हमको कितना टर्म हो जाता है, 90 टर्म हो जाता है, 90 पद हो जाता है, ठीक है। और ये 10 से लेके 99 तक लिखने में जो है, देखिए यहाँ से 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। अर्थात एक संख्या लिखने के लिए हमें 2 अंकों की आवश्यकता होती है। तो 90 संख्या लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 90 गुने 2 कितना हो गया 180।
ये 10 से लेके 99 तक में हमें 10 से लेके 99 तक में हमें 90 180 अंकों की आवश्यकता पड़ी और 1 से लेके 9 तक में 9 अंकों की आवश्यकता पड़ी। तो कुल हम क्या कह सकते हैं कि 1 से 99 तक में हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 9 जोड़ 180 बराबर 189। 1 से लेके अगर हम 99 तक नंबरिंग करें तो उसमें हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 189। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको समझने में? अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो 1 से लेकर 99 तक में हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? 189। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 से 999 तक देखते हैं, हा? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसे हम 1 से 9 तक ब्रेक करते हैं। ये तो आपको पता है, अब आप जान चुके हैं, आप होशियार हो चुके हैं, आपको मालूम चल गया 1 से 9 तक लिखने में 9 ही अंक का इस्तेमाल होता है। और फाइनली 1 से 99 तक जो हम अभी लिखे थे, 1 से 99 तक जो हम लोग लिखे थे अभी, 1 से 99 तक जो लिखे थे उसमें से पता चल गया था हमें 1 से 189 अंक का प्रयोग होगा। तो 1 से 999 तक में 1 से 99 तक का पता चल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, 100 से, अब देखिए यहाँ तक क्या था, इसमें 1 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा 3 अंकों का संख्या 100 से। ठीक है, ये संख्या क्या हुआ? 3 अंकों का है। क्या है? 3 अंकों का है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंकों का हो या 4 अंकों का हो या 5 अंकों का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम पदों की संख्या निकालने के लिए आपको सिखाए थे कैसे निकालना है। चलिए निकालते हैं पदों की संख्या। 999 ये मेरा लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 100। घटा देंगे, भाग कितना से देंगे? कॉमन डिफरेंस से, जो कि कितना है? 1। और ऐड कितना करेंगे? 1 करेंगे। 999 में 100 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोलिए। 9 में 0 गया, 9 9 में 0 गया 9, 9 में 1 गया 8, 899। और ये एक प्लस में है, 899 और 1 क्या हो जाएगा? 900। क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 900। देखिए ये हम लिख के कर रहे हैं इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसा कोई इसमें विशेष चीज नहीं है। ये आप मुझमाने भी कर सकते हैं। ये 999 में 100 माइनस हो गया, 899 हो गया और 1 प्लस 900। ठीक है, हम चाहते हैं आपको किसी भी टर्म में दिक्कत नहीं हो, एक भी बात आपके दिमाग से ऊपर नहीं जाए, इसलिए हम इतना डिटेल कर रहे हैं ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। तो 900, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये देखिए प्रत्येक संख्या में 3 अंक का इस्तेमाल हुआ है। प्रत्येक संख्या में 3 अंक का इस्तेमाल हुआ है। तो 900 अंक में 900 संख्या में कितने अंकों का इस्तेमाल होगा? 9 या 27, 27। तो अगर अब आप इसको कुल करेंगे तो 2700 और 189, 9 7 1 8 0 और 8। ठीक है,
101 से लेके 999 तक में कितने अंकों का प्रयोग होंगे? 2889। ठीक है, मिटाएं इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में, मिटा देते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में आपको अच्छे तरह से समझा सकें। 101 से लेके 999 तक में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 2889।